आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियोस में हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को डिस्कशन किया था, तो आज हम उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हमारे ये है, पास द एंट्रीज ऑफ बिलो ट्रांजेक्शंस। निम्नलिखित ट्रांजेक्शंस की हमको एंट्रीज पास करनी है। अकाउंटिंग में जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शंस कहते हैं, क्योंकि सारे जो भी अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजेक्शंस पर निर्भर करती है, इसलिए हम उसको ट्रांजेक्शंस बोलेंगे। ट्रांजेक्शंस मतलब लेन देन, ठीक है। तो किसी भी लेन देन को के हो जाने के बाद हमें उसको जब जर्नल में एंट्री करना होता है, तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको पहले तो उस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद कि वह कौन से अकाउंट से रिलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको उस रूल को इम्प्लीमेंट करना है। प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे रूल्स के बारे में स्टडी किया कि पर्सनल क्या अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इनके पर्टिकुलर रूल्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट्स विथ कैश ₹2 लाख। क्या लिखा हुआ है? व्यापार प्रारंभ किया 2 लाख रुपयों से। तो स्टार्ट करना मतलब वही बात हो गई, कैपिटल लगाना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अकाउंटिंग के डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर होता है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है ना। यदि मालिक अपने खुद के पर्सनल खर्चे करता है तो वो उसे बिजनेस में नहीं ले सकता। इसमें सिर्फ व्यापार से जुड़े हुए खर्चे, लेन देन, लाना ले जाना, सौदों का होना, ये सारी चीज़ें ही इसमें रिलेट करती है। तो इसलिए बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश ₹2 लाख है। तो यदि रूल को फॉलो करें तो इसमें कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कैश और कैपिटल आता है। कैश कैसे? ये देखिए कैश है ना, और कैपिटल क्यों आएगा? क्योंकि जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो रकम या मद हमारी कैपिटल कहलाती है। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जितने भी लेन देन हैं हम टैली में अकाउंट के रूप में लिखते हैं, इसलिए कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे जितने भी हम मद को लेंगे उसके आगे हम अकाउंट जोड़ेंगे। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, आपको पहचानना है कि जो कैश है वो किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो 3 ही अकाउंट है हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो कैश जो है वो रियल है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ वस्तु हो सकती है। रियल अकाउंट संपत्ति का एक भाग है, रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा है? कैपिटल मतलब बिजनेस ऑनर की कैपिटल। यहाँ पे हम यदि कोई नाम लेते, मान लीजिए एक्स लेते, तो ये एक्स कैपिटल हो जाती है ना। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं एक्स कैपिटल। ये किसी का नाम हो गया, राम, सोहन, मोहन, जो भी हो गया, जिस मालिक की ये पूंजी है उसका नाम। कैश अकाउंट और एक्स कैपिटल, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं, एक्स रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन में हम और देखेंगे, लेकिन इसको ऐसा ही लिखा जाता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किससे जुड़ा होता है? ऑनर से जुड़ा होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमको इसके रूल को इम्प्लीमेंट करना है कि रियल अकाउंट क्या कहता था हमारा? व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। व्यवसाय में आने वाली वस्तु को डेबिट और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट जो है रियल है, और ये आ रहा है कि जा रहा है? ये इन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? इन हो रहा है, व्यवसाय में आ रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कम, ठीक है। कैपिटल अकाउंट किससे है? रिलेट करता है पर्सनल अकाउंट से। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूप था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ व्यवसाय के मालिक ने ही अपने व्यवसाय में पूंजी को इन्वेस्ट किया है, तो व्यवसाय का मालिक जो है वो क्रेडिट होगा और उसके द्वारा लगाई गई जो धन है वो भी क्रेडिट होगी। दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये आउट तो नहीं होगा, लेकिन ये भी इन ही होगा, है ना, इन ही होगा। व्यवसाय में आ रही है
व्यवसाय के स्वामी द्वारा। इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवर, गिवर लिख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो है वो बोलता है कि देने वाले को गिवर कहेंगे और लेने वाले को रिसीवर। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारी एंट्रीज क्या बनेगी, जो जनरल एंट्री हम लोग करेंगे तो वो होगा कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कम हो रहा है तो डेबिट, और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो रही है, क्रेडिट। क्रेडिट नहीं लिखते हैं क्योंकि इसको टी से डिनोट करते हैं, 2 से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई इधर क्रेडिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ डेबिट को ही दिखाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा अकाउंट आ रहा है, किस प्रकार के अकाउंट्स आ रहे हैं, वे किस किस प्रकार के अकाउंट से रिलेट करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर उसमें हमको रूल को इम्प्लीमेंट करना है, रूल के अकॉर्डिंग कि ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ आ रहा है, कौन सी वस्तु आ रही है, कौन सी वस्तु जा रही है, किस व्यक्ति को से हम ले रहे हैं, किस व्यक्ति को दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल। अब देखते हैं हमारा दूसरे प्रैक्टिकल्स में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है कि परचेस गुड्स फॉर कैश ₹50,000, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एंट्री क्या है। परचेस गुड्स कर रहे हैं तो हम यहाँ कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं, परचेस, और दूसरा अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश आ रहा है। दूसरा अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश आ रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग गुड्स लेते हैं, लेकिन गुड्स लेना मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, क्योंकि गुड्स में परचेस और सेल्स दोनों का ही ट्रांजैक्शन आ जाता है। लेकिन यदि आप परचेस लिखेंगे तो वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ परचेस लिखेंगे, ना कि गुड्स। परचेस और कैश आ रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि परचेस और कैश आ रहा है। अब ये देखना है कि कौन से अकाउंट से रिलेट करते हैं। तो परचेस जो है वो किस अकाउंट से रिलेट करता है, वो रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो अब इन दोनों के रूल्स क्या कहते हैं, दोनों के लिए सेम रूल लगेगा। व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। दोनों में से परचेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है, यानी कम हो रहा है, और ये कैश के थ्रू आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट इसलिए क्योंकि ये आ रहा है, हम सामान खरीद रहे हैं, और किसके थ्रू खरीद रहे हैं, कैश के थ्रू खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड हो गया है। हमारा नेक्स्ट है थर्ड नंबर का जो ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है कि मशीनरी परचेस ₹30,000, मशीनरी परचेस ₹30,000। तो हमको अब ये पता चला कि वो जो गुड्स है वो गुड्स नहीं है, वो मशीनरी है। देखिए व्यवसाय के लिए यदि हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंस होगा, यानी पूंजीगत एक्सपेंस होगा, क्योंकि मशीनरी हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए खरीद रहे हैं। दैट्स वाई ये बेचने योग्य संपत्ति नहीं है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने व्यवसाय को चलाने के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन ये फिर भी संपत्ति का पार्ट है और एक ये स्थायी संपत्ति है। तो मशीनरी आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट लिख देते हैं, और दूसरा क्या लिखेंगे, कैश, मशीनरी परचेस, ये किससे, कैश के थ्रू, कैश आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये किस अकाउंट से रिलेट करते हैं, ये हमारे रियल अकाउंट से रिलेट करता है, मशीनरी अकाउंट, और कैश अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है। दोनों के लिए सेम रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, हमारा लगेगा कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पे मशीनरी आ रही है वो कम्स होगी, कम मतलब आ रही है किसके थ्रू, कैश के थ्रू, तो कैश हमारा बिजनेस से आउट होगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी आ रही है बिजनेस में, दैट्स वाई डेबिट, एंड
किसके थ्रू आ रही है, कैश के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आखिरी वाला भी करते हैं। आखिरी वाला हमारा क्या ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड रुपीज 10,000, सैलरी का भुगतान किया हमने कितने में, 10,000 रुपयों में, वेतन हम दे रहे हैं। तो अब इसको आइडेंटिफाई किया तो कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं हमारे, सैलरी और पेड, है ना। पेड कोई अकाउंट नहीं है, पेड एक क्रिया हो गई कि हम पेड कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं। पेड तब आता है जब हम भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेड की जगह रिसीव आता है जब हम पैसा रिसीव करते हैं। तो मेरी सैलरी पेड कर रहे तो हमारा सैलरी अकाउंट आएगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा हमारा, कैश। अब इसको पहचानना है, सैलरी जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, एक टाइप है नॉमिनल अकाउंट का, और कैश रियल। देखिए यहाँ पे कैश चेंज नहीं होगा, जो अकाउंट जिससे रिलेट करता है वो हमेशा वही अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कैश यहाँ पे रियल है ना, और पहले भी रियल था, ये हमेशा रियल ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। सैलरी है, सैलरी चेंज हो सकती है, सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट है, बट सैलरी जो है इधर पर डेबिट होगा। क्यों होगा डेबिट, क्योंकि हम सैलरी पेड करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। नॉमिनल अकाउंट जो है वो बोलता है सभी खर्चों और हानियों को, व्यवसाय के जितने खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, हानियां होती, लॉसेस होती हैं, उनको डेबिट करना है। और जो भी इनकम्स होती हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उनको हमको क्रेडिट करना होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड कर रहे हैं, तो सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, है ना। एक्सपेंस के कारण ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, क्योंकि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और रियल अकाउंट किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो ये रियल अकाउंट के कारण कैश जो है जा रहा है ना। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत है, वो जा रहा है, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट इज कैश। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। सैलरी काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए इसी प्रकार से हम लोग कुछ आगे के और प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, से हम बोलेंगे बैंक में कैश डिपॉजिट किया। इसकी एंट्री कैसे होगी, देखिए कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं हमारे पास। एक आ रहा है बैंक, दूसरा आ रहा है हमारा कैश। ठीक है, बैंक और कैश। बैंक किस टाइप का अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब डेबिट और क्रेडिट कौन से अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट जो है जिसमें क्या कर रहे हैं, कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक इज अ रिसीवर, है ना, बैंक इज अ रिसीवर। ये क्या हो गया हमारा, रिसीवर। और कैश क्या हो गया, ये आउट हो रहा है, व्हाट गोज आउट इज कैश। ये हमारा क्या होगा, आउट होगा, गोज आउट। ठीक है, और इसमें डेबिट क्या होगा, जाहिर सी बात है रिसीवर है, बैंक इज अ रिसीवर, दैट्स वाई डेबिट, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश सेल्स को हम क्या बोलेंगे, नगद माल बेचा या नगद बिक्री। कितने की है, 5,000 रुपीज। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग क्या क्या आ रहा है, कैश और सेल्स। ठीक, यही दो अकाउंट आ रहे हैं। और ये किस टाइप के अकाउंट है, विच टाइप ऑफ अकाउंट, कैश इज अ रियल एंड सेल्स इज ऑल्सो रियल। हम लोग यहाँ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला, सेल्स जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट है तो ये गोज आउट। और क्या आ रहा है, कम्स कैश, माल नगद बेचा जिससे पैसा आया और माल गया, तो कम्स हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा नगद निकाला। पहले हमने एंट्री करी थी जमा करने की, अब हम एंट्री करेंगे निकालने की। निकालने की एंट्री कैसे होगी, सेम बैंक अकाउंट आएगा और कैश अकाउंट आएगा। बैंक इज पर्सनल अकाउंट
एंड कैश इज रियल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, कैश इज कमिंग है ना। और पर्सनल अकाउंट यानी बैंक कौन हो गया, गिवर हो गया, है ना। बैंक कौन हो गया, गिवर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक इज अ क्रेडिट एंड कैश इज अ डेबिट। अभी हम जो लिख रहे हैं वो हम समझने की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन जब हम डेबिट क्रेडिट को जर्नल एंट्री में एंटर करेंगे तब हमको डेबिट पहले लिखना पड़ेगा और क्रेडिट बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेड रेंट, अगला है पेड रेंट। पेड रेंट मतलब हमने किराए का भुगतान किया। तो रेंट जो है हमारा किस टाइप का अकाउंट है, रेंट जो है हमारा नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट है। तो नॉमिनल है यानी खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो रेंट आएगा पहले तो, और दूसरा आएगा हमारा कैश, क्योंकि रेंट का भुगतान हम बाय कैश कर रहे हैं। यदि यहाँ लिखा होता है बाय चेक या बैंक, थ्रू दी बैंक, तो हम यहाँ पे बैंक लेते। तो रेंट जो है हमारा किस टाइप का अकाउंट है, रेंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट टाइप है। कैश रियल है। रेंट यानी एक्सपेंस कर रहे हैं, तो एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल होगा नॉमिनल अकाउंट का, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। ये क्या है, एक्सपेंस है, तो ये हमारा अकाउंट डेबिट होगा। और कैश के कारण है, कैश क्या हो रहा है, जा रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो ये गोज होगा, गोज आउट, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड टू अशोक। अशोक को पैसा, अशोक से पैसा रिसीव किया, है ना। कैश रिसीव्ड टू अशोक, अशोक से पैसा हमने रिसीव किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पैसा रिसीव कर रहे हैं, है ना। किससे कर रहे हैं, अशोक से। तो अशोक को हम लेंगे इधर पे और कैश को हम लेंगे, ठीक है। अशोक जो है किस टाइप का अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल है क्योंकि ये व्यक्तिगत है, व्यक्ति से संबंधित है, किसी व्यक्ति का नाम है। कैश जो है हमारा रियल होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो है वो आ रहा है ना। तो कैश जो है आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कम से, ठीक है, कम आ रहा है, ठीक है। अशोक जो है, अशोक कौन होगा, वो देने वाला होगा, तो ही इज अ गिवर। एंड नाउ डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कैश आ रहा है तो डेबिट किससे, अशोक से, अशोक देने वाला, ये क्या होगा हमारा क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹12,000। कच्चा माल खरीदा 12,000 रुपए में। क्या क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ इसको परचेज भी लिख सकते हैं या रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं। और किससे ले रहे हैं, कैश के थ्रू ले रहे हैं, कैश। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, ये दोनों ही रियल अकाउंट के अंतर्गत आने वाले खाते होंगे, दोनों ही रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, रियल अकाउंट होगा। अब देख लीजिए, परचेस कर रहे हैं, सामान आ रहा है, तो ये हो रहा है कम और ये हो रहा है गोज आउट, कमिंग, ठीक है। तो हमारा एंट्री में क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स आपके और है ना, देख लीजिए इसको। कैश डिपॉजिट, कैश सेल्स, कैश विथड्रॉलिंग, पेड रेंट, कैश रिसीव, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो जितने भी आज हमने किए हैं, अभी हमने किए हैं, वो सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट किए हैं, प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। आगे के वीडियोस में हम जनरल एंट्रीज को बनना सीखेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।